डीआरएमटीएस फरीदपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 3 दिन से वीडियो नहीं देख रहे थे आप लोग। 3 दिन से कुछ ज़रूरी काम था, उसमें हम बिजी थे, इसलिए वीडियो नहीं बना सके। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो आप देख रहे हैं डीआरएमटीएस यूट्यूब चैनल। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो आने के लिए बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, जिससे कि जो वीडियो आए तो आप तक पहुंचे। आज हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्लास 10th का चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है, उसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताया गया है। वो हम आप तक समझाने की कोशिश करेंगे। क्या होता है ये, इसका बेसिक क्या है, कैसे करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए हम बात करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इसका बेस क्या होगा। हम सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। हमने बचपन में बहुत सारे डिवीजन देखे होंगे। डिवीजन, इसमें एक वर्ड आया डिवीजन, ठीक है। बहुत सारे बचपन में हमने क्वेश्चन करे होंगे, जैसे 5 को 16 से डिवाइड करें तो 5 3 15, 1 बचता था शेषफल यानी कि रिमाइंडर, ठीक है। हमें छोटे पे बचपन में क्वेश्चन मिलते थे कि सर जो क्वेश्चन देते थे, कहते थे इसको सॉल्व करें, तो हम करते थे 6 6 36, 1 बचा, ठीक है। जरूरी नहीं पनी बचे, देखिएगा ऐसे 7 3 21 थे। ये जो बच रहे हैं ये रिमाइंडर है। आर रिमाइंडर बचा, ये 3 बचा, ये रिमाइंडर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने छोटे में बहुत करे, उसी को अपडेट किया गया है, ठीक है। हमने एचसीएफ बहुत किया था, एचसीएफ 2 विधियों से किया था। एक फैक्टराइजेशन मेथड से, हमने ईयर्थ में भी पढ़ा, हमने 7 में भी पढ़ा एचसीएफ, हमने 6 में भी एचसीएफ पढ़ा, हमने 5th में भी एचसीएफ पढ़ा होगा। एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से और एक पढ़ा था डिवीजन मेथड से, ठीक है। ये डिवीजन मेथड से जो एचसीएफ पढ़ा था, इसी को अपडेट करके एक हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, जिनका नाम था यूक्लिड। उन्होंने इसकी खोज की और उन्हीं के नाम पर उन्होंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन की प्रमेय, उस पर क्वेश्चन बनाना शुरू किया। तो डिवीजन मेथड उन्हीं के नाम पर हुआ यूक्लिड डिवीजन मेथड। इसका एक दूसरा नाम भी है डिवीजन का, यहां पर अपडेट हो गया, आ गया यूक्लिड डिवीजन मेथड, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। समझ गए ना। एचसीएफ हमने दो पार्टों में कर सकते थे इसको, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को अपडेट करके बना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम क्या होता है ये डिवीजन, तो आपने पढ़ा ही होगा, उसको हम पहले बेस लेते हैं, उसके बाद हम आगे ठीक देखेंगे। हमने बचपन में ये क्वेश्चन बेटा बहुत देखे थे और आपने करे भी थे। जैसे 5 से हमने 16 को डिवाइड किया, 5 3 15, 1 रिमाइंडर बचा, ठीक है। जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये कहलाएगा डिवाइजर, DIVISOR डिवाइजर। जिसके लिए भाग कर रहे हैं वो कहलाएगा डिवाइडेड, और जो आंसर आएगा वो कहलाएगा क्वोशिएंट, ठीक है। ये कहलाएगा Q मतलब क्वोशिएंट, ठीक है। जब हमें क्वेश्चन मिलते थे बचपन में, तो इसको चेक करने की विधि भी थी, जिसे हम चेक करते थे कि हमारा आंसर सही है गलत है। क्या करते थे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके ये जोड़ देते थे। अगर ये आ रहा है तो हम कहते थे हमारा आंसर ठीक है। जैसे 5 की मल्टीप्लाई 3 में करें, 5 की मल्टीप्लाई 3 में करें और 1 को जोड़ दें, तो 5 3 15 और 1 16, ये आगे 16, तो हम कहते थे ये आंसर आपका सही है, यानी कि चेक करते थे। भाग करने के बाद चेक करते थे, बस यहाँ तक
हम चेक कर लेते थे कि हमारा आंसर ठीक है, बचपन में हम करते थे ये। लेकिन अब इसको अपडेट कर दिया गया, आगे आपको सीखने का मौका दिया यूक्लिड ने। कैसे? जो 5 है वो क्या है? डिवाइजर है। ये 5 क्या है? डिवाइजर है। यानी कि डिवाइजर को हमने 3 से यानी कि क्वोशंट से क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी। और कौन जोड़ दिया? रिमाइंडर को हमने जोड़ दिया, तो क्या आ गया? डिवाइडेंड आ गया। क्या आ गया? डिवाइडेंड आ गया। ठीक है, ये बना। ठीक, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंड। ऐसे ही इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 जोड़ दें तो ये आ जाएगा ना। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे ही इसमें। ठीक, ये बात समझ में आ गई। बेस से, बिल्कुल बेस से बता रहे हैं हम आपको। तो यहां पर हमने देखा, क्या देखा? देखिएगा, हाँ, इसको हमने मान लिया, जैसे हमने किसी भी नंबर को, जैसे 16 को डिवाइड किया था हमने किससे? 5 से डिवाइड किया, तो हमने ये डिवाइड हो गया। तो इसको मान लिया a और इसको मान लिया b। किसी भी a नंबर को b से डिवाइड करें, किसी भी a नंबर को b से डिवाइड करें। ठीक है, दोनों नंबर कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। 16 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है। ऐसे हमने यहां करा, 37 को डिवाइड किया 6 से, दोनों पॉजिटिव हैं। यहां हमने डिवाइड किया 25 को 7 से, दोनों पॉजिटिव हैं। तो किसी भी a को हम b से डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू आएगा क्या? सॉरी, b इज इक्वल टू आएगा क्या? a क्यूब b क्यूब प्लस r। a इज इक्वल टू b क्यूब प्लस r। a कौन है भैया? देखो a कौन है? ये क्या है? a होगा। ठीक है, इसको a मान लिया। a को हमने किससे डिवाइड किया? b से। तो 16 कौन है? a है। नहीं समझ में आ रहा? देखो फिर से समझिएगा। 16 इज इक्वल टू हमको लिख लिया 5 इंटू 3 प्लस 1। इसको हमने ऐसे लिखा। किसको डिवाइड किया हमने? a को। a कौन है? 16 है। 5 कौन है भाई? b है। ठीक है, b। 3 क्या है? ये क्वोशंट है। देखिएगा 3 क्या है? क्वोशंट है, q मान लिया। 1 क्या है? r, रिमाइंडर है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। मुझे मिला a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। कहां से मिला? हम डिवाइड जो करते थे बचपन में या क्लास 2nd में, 3rd में, जो हम डिवाइड करते थे उसी से अपडेट हो गया है ना ये, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ठीक, यहां क्या था? यहां रिमाइंडर देखिएगा, रिमाइंडर जो है हमेशा किससे कम आ रहा है? डिवीजर से कम आ रहा है। डिवीजर का मतलब b से। b माना हमेशा डिवाइजर से क्या आ रहा है? कम आ रहा है। हमेशा डिवाइजर से कम आएगा। देखो, हमेशा डिवाइजर से 7 से कम आ रहा है, 3 आ रहा है, या फिर 0 भी आ सकता है। कैसे? जैसे 6 5 जा 30 अगर हम करें तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आ गया। 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि r जो होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है, या इससे बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ये भी मोटिवेट हुआ। बात को समझिएगा बेटा। r जो है वो 0 और b के बीच में होगा। r की जो वैल्यू है, r क्या? रिमाइंडर जो होगा वो 0 और b के बीच में होगा। b कौन है? देखिएगा, b हमेशा बड़ा होगा r से, लेकिन जो a है वो 0 भी हो सकता है। रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी होगा, कम नहीं होगा, माइनस में नहीं रिमाइंडर बचेगा। 0 से बड़ा तो हो जाएगा, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है। ठीक है, बात समझे? और बड़ा भी होगा, b से छोटा भी होगा। ठीक है, b से छोटा होगा, इससे छोटा होगा।
ये b था ना, इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा है, इससे छोटा है, ठीक। तो ये दो चीजें हमें मिली यहाँ पर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो और b के बीच में r होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। कहाँ से आया ये चीजें यहीं से तो आई हैं जो हमने सीखी थी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो और b के बीच में r होना चाहिए, r की वैल्यू जीरो के बराबर होगी या इससे बड़ी होगी लेकिन b से छोटी होगी, ठीक है, बात समझे, ठीक। अब जो हाई स्कूल की फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसमें एचसीएफ पता करना है, किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, उस पर हम बात करते हैं। इसको इरेज कर दें, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो हम और कोशिश करेंगे समझाने की, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का निकल के आया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो और b के बीच में r होना चाहिए, ये, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फाइंड द HCF ऑफ, छोटा क्वेश्चन लेते हैं, 15 and 65 using Euclid डिवीजन एल्गोरिथम। हम सबसे पहले एक छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबसे पहले छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 15 and 65 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब हम HCF हमने 7 में 8 में पढ़ा था कि 15 को ऐसे करके डिवाइड करते थे। जैसे HCF हम डिवीजन मेथड से निकालें, HCF हम इसको भूल जाएं, अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को भी भूल जाते हैं, हम बेस से स्टार्ट करते हैं। अगर हम HCF ऐसे निकालें 15 और 65 का डिवीजन मेथड से HCF निकालें तो इस तरीके से करेंगे। 15 4 जा 60, कितना बचा, 5 बचा। फिर इस 5 से फिर से डिवाइजर को हम भाग करेंगे, 5 3 जा 15। कब तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यहाँ पर रिमाइंडर 5 बचा था, रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ 0 आता है, फिर हम इसे छोड़ देते थे तो हमारा HCF आता था, यहाँ से HCF क्या आया हमारा 5 आता था। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसका यूज करके करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके करना है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इसका सहारा लेना है। देखिएगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखो 65 को हमने लिखा, ये 65 है ना, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट केस देखो पहले, फर्स्ट केस 65 को हमने लिखा 15 इंटू 4 प्लस 5, ऐसे लिखा 15 इंटू 4 प्लस 5 बी क्यू प्लस आर। अब सेकेंड केस में क्या करा हमने, किसको, इसको, इस 15 को लिखेंगे, इस 15 को 5 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर क्या गया 0, तो लिख देंगे हियर रिमाइंडर इज 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा फिर हम केस को यहाँ से फिनिश कर देंगे, केस को खत्म कर देंगे और केस सॉल्व होके आ जाएगा
दिस HCF इज कितना आया ये 5। बस ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इतना समझ, ठीक है। बात समझे। यहाँ पर हमने और कुछ देखा, यहाँ पर देखो 65 को 54 × +5 लिखा, यहाँ से इसका यूज नहीं किया, इसका यूज कर लो 0 R कितना है ये, R कितना आया, R की वैल्यू हमेशा 0 और B के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 0 और B के बीच में होनी चाहिए, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम केस को बढ़ाते रहेंगे। ऐसा नहीं है 2 केस में से ये फिनिश हो जाए, और अगर बड़ा होगा तो 3 केस आएंगे, 4 स्टेप में करेंगे, 5 स्टेप में। कब तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। लास्ट में जो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर बचेगा वही HCF कहलाएगा। तो आगे के क्वेश्चन हम करेंगे, ऐसे ही हम आगे के सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए, अगर ये चीज़ हमने समझाई, ये भी ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में करके बता दें कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही आगे वीडियो में हम आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय